नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉड्यूल 4 के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 4.13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है टॉकिंग अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यानी कोई भी चीज़ अगर हमें पसंद है तो क्यों पसंद होती है, और अगर हमें कोई चीज़ नापसंद है तो क्यों नापसंद होती है। इसे आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर 4.13 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड डिसलाइक्स, हाउ टू शेयर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हाउ टू टॉक अबाउट अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक। यानी अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो उसे हम दूसरों को कैसे बताएं, कोई चीज़ नापसंद है तो कैसे बताएं, और दूसरों की पसंद और नापसंद को हम लोग कैसे समझें, और अपनी चीज़ों के बारे में हम लोग कैसे बताएं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन लाइक्स एंड डिसलाइक। हमें यहाँ डिफरेंस जो है देखना है। दिस इज नरेश, ही लाइक्स टू ईट केक। मतलब एक यहाँ पे लड़का है जिसका नाम नरेश है और ये केक खाना पसंद करता है। ठीक है, यानी इसकी लाइक्स क्या क्या हो गई, केक खाना। ही इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना। ही लव्स हिज पप्पी, यानी वो अपने डॉगी को, कुत्ते को पसंद करता है। ही डज नॉट लाइक, अब यहाँ पे देखिए लिखा है डज नॉट लाइक, क्या नहीं पसंद है उसे, टेस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, यानी पिज़्ज़ा उसे नहीं पसंद है। ही डज नॉट लाइक बीइंग अराउंड कैट्स, यानी उसे अपने चारों ओर बिल्लियाँ नहीं पसंद है। ही डिसलाइक्स, अब देखिए ही डिसलाइक्स ईटिंग एप्पल्स, यानी उसे एप्पल खाना, सेब खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये हो गए, इसे हम क्या कह सकते हैं, नरेश का, ये है नरेश, इसका लाइक और डिसलाइक। लाइक, अब लाइक और डिसलाइक होता क्या है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। लाइक्स आर थिंग्स और एक्टिविटी। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये या तो थिंग्स होंगी या फिर एक्टिविटी होंगी, और प्लेस या फिर किसी प्लेस को लेकर के हम लाइक या डिसलाइक करेंगे, जिसको आप जैसे एक नाउन कह सकते हैं। डैट वी इंजॉय, दे आर थिंग्स डैट वी फील ए पॉजिटिव इमोशन ऑफ जॉय। यानी इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव इमोशन ऑफ जॉय और एक्साइटमेंट टूवर्ड्स। यानी देखिए जब किसी स्थान या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में हमें अच्छा लगता है तो वो वहाँ पर जाना या वो चीज़ को खाना या वैसा कोई काम करना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और इसके लिए हम हमेशा उत्साहित रहते हैं। दे आर द थिंग्स टुवर्ड्स विच वी फील नेगेटिव इमोशन और हार्डर टू फील और बर्डन। यानी जो चीज़ें हमें करने में बोझिल लगती हैं, यानी जिन चीज़ों को करने का हमारा मन नहीं करता है, वी फील ए नेगेटिव इमोशन, यानी हमें नेगेटिविटी आती है। हार्डर यानी कठिन लगता है, फियर लगता है यानी डर लगता है, और वो बर्डन महसूस होता है, वो चीज़ हमारी डिसलाइक्स होती हैं। तो हमें बेसिकली क्या याद रखना, जो हमारी लाइक्स होंगी वो हमें इनकरेज करेंगी, इमोशंस होंगे, पॉजिटिव इमोशंस होंगे, फील होगा और एक्साइटमेंट होगा, और डिसलाइक में ये चीज़ें नहीं होंगी। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी सबकी लाइक्स और डिसलाइक्स, पसंद या नापसंद अलग अलग हो सकती है। यू and your friend might like many of the same things, however you might also dislike some of things that they like। यानी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो हमारे फ्रेंड को पसंद हो और हमें ना पसंद हो। Our likes and dislikes are one of the things that makes us unique। जो हमें क्या बनाते हैं, यूनिक। मतलब सपोज करिए किसी को कोई एक्टिविटी करना पसंद है तो वो पर्सन क्या है, यूनिक पर्सन है उस काम के लिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लेट्स लर्न हाउ टू शेयर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक। हमें अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को कैसे शेयर करना चाहिए, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। वी कैन यूज पर्टिकुलर फ्रेजेस टू टॉक अबाउट आवर थिंग्स एंड डिसलाइक्स। लेट्स लर्न विच आर द बेस्ट फ्रेजेस टू यूज़। क्या क्या चीज़ें हमें बोलने में यूज करनी चाहिए, जैसे टॉकिंग अबाउट लाइक्स। जब आप लाइक के बारे में बात करते हैं तो हमेशा आप यूज करते हैं आई लाइक, या फिर आई लव, या फिर आई एडोर, या फिर आई इंजॉय, या फिर आई क्रेजी अबाउट। कहते हैं ना कि मुझको पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मैं इस चीज़ को प्यार करता हूँ। तो ये सब हमारे ये सब हमारे वर्ड होते हैं जो हमारे इस जो है लाइक्स को डिनोट करते हैं, लाइक्स को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम, आई लव माई फ्रेंड। मतलब इसके आगे कुछ भी आप जोड़ दीजिए, कोई भी सेंटेंस जोड़ दीजिए, लेकिन जो उसका इनिशियल वर्ड होगा वो यही होगा। I am fond
ऑफ यानी मैं किसी व्यक्ति का प्रिय हूँ, ठीक है ना। अब टॉकिंग अबाउट डिसलाइक, जब हम लाइक्स के बारे में, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी आपको पढ़ना है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम लाइक्स के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों 4-5 वर्ड यहाँ पे जो स्टार्टिंग के दिए गए हैं ये आपको दे करके पूछा जाएगा। तो इनमें से आपको देखना है कि ये लाइक्स हैं या डिसलाइक्स हैं। और अगर डिसलाइक है, कोई चीज़ हम नहीं पसंद करते हैं, तो आई डोंट लाइक, आई हेट, आई डिटेस्ट, आई कांट बियर, ये सब चीज़ें हम लोग मतलब बोलना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में। फिर इसके आगे वर्ड आप जोड़ सकते हैं, जैसे आई हेट वाचिंग द न्यूज़, मुझको न्यूज़ देखना अच्छा नहीं लगता ये, या आई हेट टू गो एनीवेयर, ठीक है ना, मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल वर्ड होंगे वो यही होंगे। तो अगर डिसलाइक्स पूछ रहा है और ऑप्शन में ये सारे वर्ड हैं तो आप इसको देख करके भी टिक लगा सकते हैं। लेट्स लर्न टू टॉक अबाउट अदर्स लाइक्स डिसलाइक, अगर कोई दूसरा व्यक्ति क्या चीज़ कैसे पसंद करता है या नापसंद करता है उसके बारे में कैसे बात करेंगे। यू कैन आल्सो यूज दीज फ्रेजेज, ये फ्रेजेज याद रखिएगा, फ्रेजेज ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। शी इज फाउंड ऑफ हर लिटिल सिस्टर, यानी वो मेरी छोटी बहन की प्रिय है। सोनिया इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट, वो क्रिकेट को बहुत पसंद करती है। द टीचर कांट बियर अनटाइडनेस इन द क्लासरूम, पांडी डज नॉट माइंड ईटिंग एप्पल्स और ऑरेंज। तो ये सब क्या है, ये सब लाइक्स एंड डिसलाइक। देखिए फाउंड यानी प्रिय होना, क्रेजी यानी आपने ऊपर पढ़ा है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखना, तो ये क्या दर्शाता है कि आप उस चीज़ को प्यार करते हैं। और यहाँ पर कांट यानी निगेटिव, यानी कि आप ये डिसलाइक्स हैं। डोंट्स यानी ये डिसलाइक हैं। While talking about like and dislikes, we can also use these two phrases to add the meaning of the sentence. यानी हमें ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। Using these phrases adds an emphasis to how much you like or dislike something. ठीक है ना। A lot, अगर देखिए ये 2 phrases आपको याद रखने हैं। अगर किसी के आगे a lot लगा हुआ है यानी बहुत ज़्यादा, very much यानी अत्यधिक, तो आप समझ लीजिए कि ये लाइक के लिए भी प्रयोग होगा और डिसलाइक के लिए भी प्रयोग होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लेस देम इन द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे शी लाइक्स हर कार ए लॉट, वो अपनी कार को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और द लिटिल गर्ल लव्स हर पप्पी वेरी मच, वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा, जो छोटी लड़की है वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये 2 फ्रेजेस हैं। अब ये 2 फ्रेजेस देख के भी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ए लॉट और वेरी मच ये लाइक्स हैं या डिसलाइक्स हैं, और इसका उपयोग हम लोग किन तरीके के सेंटेंसेस में करेंगे। टू टॉक अबाउट अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दूसरों के पसंद नापसंद के बारे में हम बात करेंगे। वी मस्ट फर्स्ट आस्क देम, हमें उनसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। वी मस्ट आस्क देम व्हाट दे लाइक एंड डिसलाइक, कि वो क्या पसंद करते हैं या क्या पसंद नहीं करते हैं। सो डैट वी नो मोर अबाउट द पर्सन, जिससे हम लोग उस पर्सन के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब आप सपोज करिए शादी आपकी होने वाली है और आप किसी के परिवार में किसी की लड़की को देखने जाते हैं, या आप लड़की हैं किसी लड़के को देखने जाते हैं, तो शुरुआत यहीं से होती है कि आपको क्या पसंद है। आपको स्कूटी चलाना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, और इन्हीं चीज़ों से उसकी पर्सनालिटी के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग सबसे पूछते हैं और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हेयर आर सम क्वेश्चंस यू आस्क टू फाइंड आउट द समवंस लाइक्स एंड डिसलाइक। अगर आपको किसी का लाइक एंड डिसलाइक जानना है, पसंद नापसंद जाननी है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन के बाद कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि जैसे मान लीजिए आप पूछते हैं तो वो आंसर क्या दे सकते हैं। तो आंसर आपका लाइक में आता है या डिसलाइक में आता है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था लाइक एंड डिसलाइक। अब इसमें एक्टिविटी टाइम भी दिया गया है, इस पैसेज को आप पढ़िए और उसके हिसाब से लाइक एंड डिसलाइक को जो है टिक कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।